वाराणसी में सुरक्षित भारत और शिक्षित भारत इस नारे के साथ एक नई पहल शुरू की है हेलमेट मैन राघवेंद्र ने। राघवेंद्र लोगों को किताबों के बदले मुफ्त में हेलमेट देते हैं और उनसे प्राप्त किताबों को उन निर्धन छात्रों को फ्री में देते हैं जो पैसे के अभाव में किताबें नहीं खरीद पाते और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। ये कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। इसके द्वारा जिन बच्चों के पास किताब नहीं हो किताब ले सकते हैं और इससे बहुत लोगों की मदद हो सकती है। जिनके पास पैसे की दिक्कत है उनके लिए भी अच्छा है कि मतलब कि जो लोग किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं वो किताबें ले लेंगे, यहाँ से जो हो सकता है उनकी पूर्ति हो जाएगी। बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले राघवेंद्र कुमार 2009 में कानून की पढ़ाई करने दिल्ली आ गए। 2014 में इनके एक खास दोस्त कृष्ण कुमार ठाकुर की रोड दुर्घटना में इसलिए मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। यह घटना राघवेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। उन्होंने अपने दोस्त की मृत्यु के बाद ये ठान लिया कि वो लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक करेंगे। कुछ दिनों तक उन्होंने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांटना शुरू किया। मेरा मित्र सड़क दुर्घटना में 2014 में मृत्यु हो गई थी नोएडा के अंदर, जो हेलमेट नहीं पहना था और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप का इकलौता चिराग था। तब से मैंने अपने दूसरों को, ताकि हर कोई दूसरों को मित्र समझता हूँ, इस वजह से मैं आज सड़कों पर हेलमेट देता रहता हूँ। एक दिन वो अपने उसी दोस्त के घर उनके माता पिता से मिलने गए और उसकी याद में कुछ किताबें उठाकर ले आए और उन किताबों को एक जरूरतमंद बच्चे को मुफ्त में प्रदान कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि वो बच्चा उन किताबों की मदद से पढ़ाई करके जिले में टॉप किया है। उसी दिन राघवेंद्र ने यह फैसला किया कि अब वो मुफ्त में हेलमेट नहीं बांटेंगे। अब उन्होंने लोगों से हेलमेट के बदले किताबें लेना शुरू कर दिया और उन किताबों को गरीबों को मुफ्त में प्रदान करने लगे। जो मेरे मित्र की डेथ हुई थी, जब उससे मैं घर पे गया था तो उस घर में बहुत सारे सामान पड़े हुए थे। वहाँ से मैंने कुछ पुस्तकें भी उठाया हुआ था और वो मैंने किसी जरूरतमंद को दे दिया था। तो एक दिन मेरे फ़ोन पे एक माँ का कॉल आया कि आपकी पुस्तक की वजह से जो मेरा बेटा जिले में प्रथम स्थान लाया है, ये वही पुस्तक थी जो मेरे मित्र की, और उसके वजह से उनका जो बेटा है जिले में प्रथम स्थान लाया। तब से मैंने प्रण लिया कि अब जो कोई मुझे पुस्तक देगा और बदले में मैं हेलमेट दूंगा, ताकि इस तरीके से हमारा भारत 100% साक्षर बन सके और सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। इस समय राघवेंद्र वाराणसी में लंका स्थित एक पेट्रोल पंप पर लोगों को किताबों के बदले में मुफ्त में हेलमेट प्रदान कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समीप होने के कारण यहां विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी आ रहे हैं और अपनी किताबें प्रदान कर हेलमेट ले जा रहे हैं। इन्होंने देश के कई शहरों में बुक डोनेशन बॉक्स भी लगाया है, जिसमें जरूरतमंद छात्रों के लिए किताबें दान में मिल सके। इनका मानना है कि स्कूली स्तर पर ही बच्चों को हेलमेट के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इन्होंने अपनी गाड़ी पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। आज इनके स्टॉल पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं। बच्चे, बूढ़े सभी हेलमेट मैन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अधिक से अधिक किताबें जुटाने के लिए ये अब मुफ्त में किताब लेने आए लोगों से बदले में पुरानी किताबें मांगते हैं। यदि कोई छात्र 10 की किताब लेने आता है तो वो छात्र अपने कक्षा 9 की किताब इस लाइब्रेरी में जमा करेगा। लॉकडाउन के समय में जब किताबों का मिलना बंद हो गया, तब उन्होंने उन लोगों को हेलमेट बांटना शुरू किया जिनकी गाड़ी का चालान हो गया हो। इन लोगों को मुफ्त में हेलमेट देने के साथ ही उन्होंने इनका 5 लाख रुपए का मुफ्त में बीमा भी किया। और हमारे बेटे की 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो 26 साल के थे। BHU से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हेलमेट न होने के कारण वो एक्सीडेंट केस में जो है वो नहीं रहे। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है, सभी लोग 100% लोग जो है हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं। हेलमेट मैन की नई पहल आम लोगों को प्रोत्साहित करेगी और इनसे जुड़कर लोग आम आदमी को सुरक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। उनके इस पहल से महिलाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे अपनी सुरक्षा के प्रति भी सतर्क हुई हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास है कि बुक्स के बदले हमें हेलमेट्स मिल रहे हैं।
क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम एक बार बुक खरीद लें तो उसके बाद वो हमारे पास रखी रह जाती हैं, जिन्हें हम बाद में बेच देते हैं ऐसे ही। लेकिन हम जो किताबें दे रहे हैं उससे आगे भी बच्चों का भला होगा, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हेलमेट मैन का ये प्रयास निश्चित रूप से लोगों को स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा और लोग उनके नारे शिक्षित भारत और सुरक्षित भारत को चरितार्थ करेंगे। वाराणसी में एक नई पहल की है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काशी से केवड़िया को जोड़कर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के वाक्य को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश में 8 रेलवे स्टेशनों से गुजरात केवड़िया के लिए ट्रेनों का शुभारंभ किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर आज यहां दिख रही है। जब हिंदुस्तान के कोने कोने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पवित्र धरा पर देश की भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वेश वाले लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो देश की एकता का वो दृश्य एक प्रकार से नित्य वहां लघु भारत हमें दिखाई देगा। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी और भारत की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात केवड़िया को रेल मार्ग से जोड़कर पर्यटन को विकसित करने की नई पहल की गई है। काशी के लिए ये विशेष सौगात इसलिए है कि आस्था का प्रतीक भगवान शिव की पवित्र नगरी है काशी, और जो एकता के प्रतीक और महानायक स्वतंत्रता संग्राम के सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जो प्रतिमा है वहाँ तक ले जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात है और ये जो पर्यटक हैं इस क्षेत्र के उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत महामना कोच का नवीनीकरण करके उसे बेहतर और सुविधाजनक बनाया गया है, जिससे यात्री आरामदायक यात्रा का आनंद ले सके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर एक दर्शनीय स्थल का स्वरूप प्रदान किया गया है, जो काशी से केवड़िया तक जाने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा।